क्या हुआ जब 300 साल बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के तहखाने खोले गए और सबके सामने जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी खड़े होकर जय श्री राम के जयकारे लगाने लगेंगे, क्योंकि आज की इस घटना में होश उड़ा देने वाले उस चमत्कार की बात होने वाली है जिसके बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। आखिर क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर का रहस्य? रात्रि 3 बजे यहाँ पर कौन सी दिव्य आरती होती है जिसमें 8 पुजारी शामिल होते हैं? ऐसा कहते हैं यह पूजा करीब 1.5 घंटे तक चलती है और इस पूजा 8 पुजारियों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। क्या है यह गुप्त पूजा? हनुमानगढ़ी मंदिर के तहखाने में लंका के क्या सबूत छुपे हुए हैं? वो वीडियो अंत तक देखकर ही आप समझ पाओगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका को ध्वस्त करके अयोध्या वापस आए थे तो अपने साथ लंका के कई साक्ष्य लेकर आए थे, जो आज भी हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद है। और आज की इस वीडियो में वो सारे सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आप बद्दिल थाम कर वीडियो को अंत तक देखते रहना। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। हनुमानगढ़ी मंदिर एक ऐसा स्थान जहां सच में हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अयोध्या जाते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य है। बिना हनुमानगढ़ी दर्शन किए आपके रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए बैठा है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई चमत्कार हैं और अर्थोवेद के अनुसार जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने हनुमान जी से स्वयं कहा था कि जब भी कोई अयोध्या मेरे दर्शन करने आएगा उससे पहले उसे तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इसीलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में हनुमानगढ़ी में विद्यमान है। कई समस्याएं अयोध्या पर आईं, कई आतंकी हमले करने का प्रयास किया गया, लेकिन सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम जी ने स्वयं हनुमान जी महाराज को इस जगह की रक्षा का आदेश दिया है, तो आखिर अयोध्या का बाल विवाह का कैसे हो सकता है? यहाँ पर साक्षात हनुमान जी महाराज रक्षक के रूप में बैठे हुए हैं। इसीलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथ में है। हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इस मंदिर की महिमा इस कदर तक है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियों चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ से अयोध्या का पूरा कार्यभार संभाले हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह दक्षिण मुखी प्रतिमा है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। कई ऐसे सबूत इस मंदिर में मौजूद हैं जो रामायण को भी सत्य प्रमाणित करते हैं और सनातन धर्म की मजबूती को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक सामान्य इंसान ने भगवान के चमत्कार को चुनौती देनी चाहिए? विजय नाम का एक व्यक्ति जो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में रहता था, उसके पिता एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और विज्ञान को ही सब कुछ मानते थे। उनका ऐसा मानना था यह दुनिया भगवान ने नहीं विज्ञान ने बनाई है। उनका बेटा विजय अपने पिता के आदर्शों पर ही चल रहा था। वास्तव में गलती विजय की भी नहीं थी। सनातनी होने के बावजूद भी उसके पिता ने कभी भी उसे सनातन की शिक्षा नहीं दी, जिस वजह से वो बचपन से केवल विज्ञान में रुचि करता था। कभी भी उसने अपने धर्म को नहीं जाना, अपने धर्म के ज्ञान चमत्कार को नहीं जाना, जिस वजह से जब भी कोई मंदिर जाया करता था तो विजय का एक ही मानना था कि तुम इस समय का इस्तेमाल सही काम के लिए क्यों नहीं करते। जब भी कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करता था तो विजय का एक ही कहना होता था कि तुम इस दूध को अगर गरीब लोगों में बांटोगे तो उनका पेट भरेगा, शिवलिंग के ऊपर चढ़कर यह तो व्यर्थ हो रहा है। ऐसी कई धारणाएं उसके मन में थीं, क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसी शिक्षा मिली थी। उसके मन में बिल्कुल भी आस्तिकता नहीं थी, वो पूरी तरह से नास्तिक था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे वैज्ञानिक के तौर पर एक लैब में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। वो अपनी जॉब से खुश था, लेकिन उसकी एक हॉबी थी। वो अक्सर अंधविश्वास को सबके सामने लाने का काम करता था। उसका ऐसा मानना था दुनिया में जीतने भी धर्म है। वो लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं और चमत्कार करने के नाम पर उनके साथ पैसों की ठगी करते हैं। इसीलिए विजय ने एक संस्था बनाई थी।
उस संस्था का अध्यक्ष भी वही था और वो जीतने भी धार्मिक स्थल थे। वहां पहुंचकर वहां फैल रहे अंधविश्वास को खत्म करने का काम करता था, लोगों को जागृत करने का काम करता था। कुछ ही दिनों पहले अयोध्या का राम मंदिर बहुत चर्चा में रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि 500 से 600 साल के इंतजार के बाद रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। विजय को अयोध्या जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहीं पर सुना कि हनुमानगढ़ी एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी लंका से लाया गया सोने का खंबा लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी लंका से लौटे थे तो लंका का एक खंबा अपने साथ लेकर आ गए थे, जिसे आज भी हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाया गया है। जिसके बाद उसने एक और विशेष परंपरा के बारे में सुना कि हनुमानगढ़ी में रोज रात्रि 3 बजे एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें 8 पुजारी भाग लेते हैं। इन पुजारियों के अलावा वहां किसी को आने की अनुमति नहीं होती और ऐसी मान्यता है यह पूजा 1.5 घंटे चलती है। लेकिन इस पूजा में हनुमान जी महाराज भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसी कई बातें इस मंदिर के खिलाफ विजय ने सुनी थीं। उसने अपने संस्था के 4 व्यक्तियों को लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर जाने के पीछे उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि बहुत बड़े सच को सामने लाना था, क्योंकि विजय को ऐसा लग रहा था कि वो सभी पुजारी झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचे और जीतने ज्यादा लोग मंदिर आएंगे। पुजारियों का व्यापार भी उतना अच्छा चलेगा। लेकिन विजय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हनुमानगढ़ी मंदिर आज से नहीं बल्कि पिछले 300 साल से कई चमत्कार दिखा रहा था। अगले ही दिन विजय अपनी 4 जनों की टीम लेकर बेंगलुरु से अयोध्या शहर के लिए रवाना हो गया। बिना समय गंवाए वे लोग हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। वह पहले ही मंदिर प्रशासन से बात कर चुके थे और उनका यह कहना था कि हम मंदिर के चमत्कारों को उजागर करने आए हैं और इस मंदिर की विशेषता को दुनिया के सामने रखने आए हैं। उन्होंने मंदिर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। मंदिर वाकई में बहुत बड़ा था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान की 6 इंच की भव्य प्रतिमा है और वे अपनी मां अंजनी देवी की गोद में बैठे हुए हैं। प्रतिमा को फूलों से, मालाओं से, सिंदूर से सजाया हुआ है। नजारा तो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन विजय जी तो नास्तिक इंसान थे। उन्हें भगवान से तो कोई लेना देना नहीं था। वो बस अंधविश्वास को बाहर लाना चाहते थे। उन्होंने सामने एक खंबा देखा। वो खंबा चमक रहा था। लोगों का कहना था यह सोने का खंबा है। इस खंबे को हनुमान जी लंका से लेकर आए थे। लंका सोने की हुआ करती थी और ये उसी लंका का एक हिस्सा है, उसी का एक निशान है। पहले तो विजय जी को बहुत झटका लगा, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर में सारे खंभे एक जैसे हैं, लेकिन यही इकलौता खंभा सबसे अलग है। आखिर ये कैसे संभव है और इसके पीछे आखिर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? तो उन्होंने उस खंभे का थोड़ा सा हिस्सा रिसर्च करने के लिए लिया और इस बात को झूठी साबित करने के लिए कि वो लंका के खंभे का हिस्सा है, इसके लिए विजय अगले दिन अपने टीम के साथ श्रीलंका रवाना हो गए। श्रीलंका पहुंचकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सोने की लंका हुआ करती थी। वहां पर भी कुछ चीजें सोने से निर्मित थीं और वहां के रहवासियों का भी यही कहना था कि ये चीजें प्राचीन काल से यहां पर मौजूद हैं और ऐसा भी कहा जाता है ये सोने के लंका के ही कुछ सबूत है। तब विजय ने श्रीलंका के उस सोने के दरवाजे का भी थोड़ा सा हिस्सा लिया और उस अंश को हनुमानगढ़ी के अंश के साथ मैच करने की कोशिश करी और जो रिजल्ट निकल कर आया उसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों ही अंश 100% मैच हो रहे थे। यानी हनुमानगढ़ी में जो खंभे के अंदर सोना था, हनुमानगढ़ी के अंदर जो खंबा था, और जो श्रीलंका में रामायण वाली स्थान पर जो सोना या जो अंश विजय लेकर आए थे, वो दोनों एक ही थे, जो ये बात की पुष्टि करते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो खंबा है वो वास्तव में श्रीलंका से ही लाया गया है, क्योंकि ये बात तो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित हो चुकी थी। पहले इस चमत्कार को देखकर विजय जी हैरत अंगेज रह गए। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि सच प्रमाणित हो चुका था। बात समझ आ रही थी कि सच में हनुमान जी श्रीलंका से इस खंभे को लेकर आए हैं, लेकिन उनका विज्ञान उन्हें बार बार चुनौती दे रहा था। वे कुछ ना कुछ साबित करना ही चाहते थे। तब उन्होंने गुप्त पूजा के बारे में सुना। तब के में उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के उन पुजारियों से मुलाकात करी और कहा कि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ,
मैं आपके इन भगवान पर विश्वास नहीं करता और ना ही आपके किसी पूजा पर विश्वास करता हूं। मैं यहां अंधविश्वास दूर करने आया हूं। रात्रि के समय जो आप 3 बजे पूजा करते हैं, आपका दावा है कि आपको उसमें साक्षात हनुमान जी दिखते हैं। आखिर अब किस जमाने में जी रहे हैं? ये 21वीं सदी है। आप लोगों को इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते। विजय की बातें सुनकर पुजारियों को बड़ा गुस्सा आया। तभी एक पुजारी ने कहा, आप सनातनी होते हुए भी सनातन को स्वीकार नहीं कर रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य। आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर तुम्हारा आना ये तुम्हारा फैसला नहीं था। ये स्वयं साक्षात हनुमान जी का फैसला था। वे तुम्हें इस स्थान पर लाकर तुम्हारी बुद्धि जागृत करना चाहते हैं, तुम्हारे चक्षु को खोलना चाहते हैं और तुम्हें अपने अंतरात्मा से मिलवा चाहते हैं। वैसे तो 8 पुजारियों की टीम रोजाना रात को गुप्त पूजा करती है, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं। आज के दिन मेरी जगह आप पुजारी बनकर गुप्त पूजा में शामिल होना। 1.5 घंटे के भीतर तुम्हें जो चमत्कार दिखेगा, उसके बाद तुम खुद हनुमान जी महाराज के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगोगे। पुजारी के शब्द सुनकर विजय जी भी उत्साहित हो गए। वे तो सोचने लगे कि ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो मैं सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। उन्होंने अपने साथ कैमरा ले जाना चाहा, लेकिन कैमरा ले जाने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने पुजारी के वस्त्र धारण किए और 8 पुजारियों की टीम में शामिल होकर वे रात को 3 बजे गुप्त पूजा में शामिल हुए। यह गुप्त पूजा बहुत अच्छी तरह से की गई, जिसमें बहुत ज्यादा शोर सराफा नहीं किया जाता। लेकिन जब वे उस गुप्त पूजा शामिल थे तो सभी पुजारी मग्न होकर भगवान की आरती कर रहे थे। लेकिन विजय जी तो चारों तरफ यही देख रहे में थे कि क्या कोई चमत्कार होगा। इतने में ही उन्हें ऐसा लगने लगा मानो सारा शोर समाप्त हो गया हो, मानो समय रुक सा गया हो। उनके हाथ पांव एकदम सुन्न से लग रहे थे। तभी सामने जो आरती का धुआं उत्पन्न हो रहा था, उस धुएं के अंदर उन्होंने साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। ये दर्शन केवल उन्होंने नहीं, बल्कि उनके साथ मौजूद 7 पुजारियों ने भी किए। इस गुप्त पूजा में 8 पुजारियों को रोजाना हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यह बात अब स्वयं विजय जी के सामने प्रमाणित हो चुकी थी। उन्होंने जब हनुमान जी को देखा तो उनका तेज, उनका विनम्र और शांत मुख और चंचल स्वभाव, विजय जी हैरान रह गए और उसी स्थान पर चक्कर खाकर गिर गए। 1.5 घंटे पूजा चली और पूजा के पश्चात उन्हें पकड़कर बाहर लाया गया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो एकदम झटके के साथ उठे। उन्हें सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। सच में आज वो नास्तिक से आस्तिक बन चुके थे। पुजारी जी ने कहा था, हनुमानगढ़ी आने का फैसला तुमने नहीं लिया है, बल्कि हनुमान जी ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि वो तुम्हें आस्तिक बनाना चाहते थे और हनुमान जी ने अपना काम कर दिया था। अब विजय जी इस बात को समझ में चुके थे कि सच में सनातन धर्म पावरफुल है। सच में हिंदू देवी देवता होते हैं, क्योंकि आज जो खंबा हनुमानगढ़ी मंदिर में है, वो श्रीलंका से लाने वाले तो हनुमान जी ही है। इसका मतलब सच में हनुमान जी का अस्तित्व है। कई जगह राम जी के, कई जगह हनुमान जी के पद चिन्ह आज भी मौजूद है, जो कि प्रमाणित करते हैं कि ये सारी घटनाएं सच में हुई थीं। जिस जगह पर माता सीता को रखा गया था, वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसे कई प्रमाण उनके सामने आए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सनातन धर्म विज्ञान से कई गुना ज्यादा फैला हुआ है और ये दुनिया विज्ञान के भरोसे नहीं चलती, बल्कि एक ऐसी शक्ति के भरोसे चलती है जो साक्षात परमात्मा है। अब विजय जी पूरी तरह से आस्तिक बन चुके थे। जब वे हनुमानगढ़ी के एक तहखाने में पहुंचे, दरअसल वो तहखाना कई समय से बंद था, लेकिन वो जानते थे कि उस तहखाने में उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पुजारी से इजाजत लेकर जब उन्होंने उस तहखाने को खोला तो अंदर ऐसे कई सबूत उन्हें मिले जो वाकई में हैरान करने वाले थे। कई निशान उन्हें प्राप्त हुए जो श्रीलंका से लाए हुए थे। कई पौराणिक शिवलिंग उन्हें मिली और साथ ही साथ रामायण में वानरों ने किस तरह युद्ध किया था, एक एक शैली उस तहखाने के अंदर बनी हुई थी। मूल रूप से हनुमानगढ़ी मंदिर वाकई में अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए बैठा है। और आज जब 300 साल बाद वो तहखाने खुले, जब खंभे का रहस्य सामने आया, उसके ऊपर रिसर्च हुई और रिसर्च में चौंकाने वाली जानकारी आई, तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। वास्तव में गुप्त पूजा के दौरान हनुमान जी महाराज स्वयं आते हैं और पुजारियों को दर्शन देते हैं।
विजय जी विज्ञान को तो मानते थे, लेकिन अब उनके लिए सनातन विज्ञान से बढ़कर हो चुका था। उनका पूरा परिवार अब सनातन धर्म ही हो चुका था और उनका आने वाला समय और भी ज्यादा पूजा पाठ करने वाला होने वाला था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते, कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।